राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, हथेली पर सूर्य रेखा जब मंगल पर्वत से प्रारंभ हो तो इसके क्या शुभ अशुभ फल उस जातक को जीवन में मिलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निम्न मंगल की बात करेंगे। तो ये हमारी हथेली में इस प्रकार से जीवन रेखा रहती है और यहाँ से यहाँ तक का जो आपको ये पर्वत दिखाई दे रहा है, ये हमारी हथेली में निम्न मंगल का पर्वत रहता है। और इसी पर्वत से जब कोई रेखा इस प्रकार से निकलकर हमारे सूर्य पर्वत पर जाए तो इसे मंगल से प्रारंभ होने वाली सूर्य रेखा कहा जाता है। इसी पर हम आज डिस्कस करेंगे। इस रेखा के शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के फल जातक को जीवन में मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मंगल पर्वत की। तो देखिए, मंगल पर्वत अगर किसी भी जातक की हथेली में विकसित है, पॉजिटिव है, उस स्थिति में इस सूर्य रेखा का ज़्यादा पॉजिटिव फल देखने के लिए मिलेगा। और जो स्ट्रगल होगा मंगल से प्रारंभ होने के कारण, इस रेखा के कारण इस जातक को उसके जीवन में कम देखना पड़ेगा। प्रारंभिक जो समय रहेगा, शुरुआती जो समय रहेगा जीवन काल का, ऐसी सूर्य रेखा जीवन में कठिनाइयों को बताती है। हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी इसमें आती हैं, आर्थिक स्थिति भी आती है, विघ्न बाधाएं भी आती हैं। कुछ ना कुछ जीवन में ये रेखा संघर्ष करवाती है। यहाँ ये रेखा जितना आप देखेंगे ब्लर होकर चलेगी, ज़्यादा घुमाव लेगी तो भी ये दिक्कतों में वृद्धि को बताएगी। लेकिन शुरुआती समय पीरियड ये संघर्ष करवाएगी और उसके बाद ये तरक्की को बताती है। सेकंड अगर देखें तो देखिए, इस निम्न मंगल पर्वत पर अगर डिस्टरबेंस अधिक है, डिस्टरबेंस आप एनालिसिस के दौरान देखते हैं, इस प्रकार से ये जो गिरती रेखाएं रहती है, यहाँ पर ये जो आड़ी रेखाएं रहती हैं, ये राहु रेखाएं भी हो सकती हैं, पॉजिटिविटी की रेखाएं भी हो सकती हैं। लेकिन राहु प्रभाव अगर इन रेखाओं पर है, ये नीचे की तरफ जो डार्क रेखाएं चलती हैं, ऐसी रेखाएं हैं, इनका संबंध सूर्य रेखा से है, तो निश्चित ही फैमिली विवाद इन रेखाओं द्वारा देखा जाता है। कोई ना कोई पर्सन रहता है जो व्यक्ति को परेशान करता है। इसके अंतर्गत हम प्रॉपर्टी विवाद वगैरह भी देख सकते हैं। इसके साथ आर्थिक लॉस भी ये रेखाएं करवाती हैं। अब देखिए, अगर हम इसे थोड़ा सा इस प्रकार से समझे, ये एक हमारी हथेली में भाग्य रेखा रहती है। यहाँ पर ये इस प्रकार से हमारी जीवन रेखा रहती है। और अगर ये एक फॉर्मेशन यहाँ बन जाए, ये वाली फॉर्मेशन, ये एक तरक्की की रेखा, और इस पर एक रेखा इस प्रकार से फिर से बनाते हैं, इसे इस प्रकार से ये घूमते हुए आ जाए, ये एक तरक्की की रेखा है। और यहाँ एक रेखा इस प्रकार से घूम जाए, ये बिल्कुल पास होनी चाहिए। तो देखिए, इसका जो यहाँ फलादेश रहता है, ये इस प्रकार से इस फॉर्मेशन बनती है, तो ये नुकसान के लिए आती है, ये नुकसान करवाती है। या यहाँ से इसे फिर से अगर समझना चाहें तो देखिए, ये एक पॉजिटिविटी की रेखा थी जीवन में। इस समय पीरियड कोई ना कोई पॉजिटिविटी जीवन में आई, इससे एक रेखा नीचे उतरी इस प्रकार से, और इस रेखा का ये जो नेगेटिव रेखा थी, इसका संबंध एक राहु रेखा से हो जाए
और ये जाकर हमारी इस भाग्य रेखा को काट दे। दूसरी स्थिति के बारे में बता रहे हैं इस प्रकार से। तो देखिए ये दोनों ही फॉर्मेशन नुकसान की फॉर्मेशन होती हैं। अब ये रेखाएं हैं तो प्रारंभिक नुकसान होगा इस जातक का, लेकिन अगर हथेली में यहाँ पर निम्न मंगल पर ये वाली फॉर्मेशन है सूर्य रेखा की, तो आप ये मान लें यहाँ ये रेखाएं बनी हैं, यहाँ पर ये रेखाएं बनी हैं, या जीवन रेखा पर कोई ऐसी फॉर्मेशन बनी है इस प्रकार से। ये फिर से बनाते हैं इसको इस प्रकार से। तो इनसे जो नेगेटिविटी मिलनी चाहिए थी, इस जातक को जो नुकसान होना था, वो सूर्य रेखा द्वारा प्रारंभिक स्ट्रगल होगा, लेकिन उसके बाद इन्हें पॉजिटिविटी ये सूर्य रेखा इस जातक को दिलाएगी। अब इसे और थोड़ा सा अगर समझें तो देखिए यहाँ पर ये जो रेखाएं रहती हैं, शुक्र की ये रेखाएं, ये जीवन में अपनों द्वारा पॉजिटिविटी को बताती हैं। अब ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं, खुद के परिवार के अपने भाई बहन हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार रहते सकते हैं, कोई साझेदार हो सकता है। अगर ये वाली जो रेखा हमारी हथेली में रहती है सूर्य रेखा, इस रेखा से ये रेखाएं इस प्रकार से अगर संबंध बनाती है, ये नेगेटिव रेखा है और इसका संबंध इन रेखाओं से होता है, ये किसी भी रूप में आपको इस प्रकार से होते हुए दिखाई दे सकता है। तो देखिए इनसे जो नुकसान यहाँ होगा, प्रारंभिक ये जो व्यक्ति रहेंगे अपने परिवार का सदस्य है, बाहर कोई साझेदार है, ये नुकसान इस जातक को ज़रूर करवाएंगे। अब यहाँ नुकसान की बात करें तो रुपए पैसों का फंस जाना, प्रॉपर्टी विवाद हो जाना, भूमि से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी जीवन में फेस करना, कोर्ट कचहरी तक हो जाना। लेकिन ये रेखा अगर बनी हुई है तो निश्चित इस जातक को सफलता मिलेगी। यहाँ पर अगर ये जो आपको ग्रह पर्वत दिखाई दे रहा है, मंगल पर्वत, ये बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर डार्क गहरी रेखाएं, नेगेटिव रेखाएं और राहु प्रभाव अगर कम है तो निश्चित आप पाएंगे इस सूर्य रेखा द्वारा जो जीवन में प्रारंभिक समय में स्ट्रगल होना था उसमें कमी देखी जाएगी। विकसित मंगल पर्वत है तो निश्चित ही ऐसी सूर्य रेखा मंगल कारकों में वृद्धि करेगी और जातक को इससे जीवन में आगे के समय कुछ संघर्ष के बाद अच्छी तरक्की मिलती है और जीवन में ये जातक प्रोग्रेस करता हुआ भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही सूर्य स्थिति पर अगर विचार किया जाए, सूर्य पर्वत की अगर बात करें तो देखिए यहाँ भी अगर ग्रह पर्वत स्ट्रोंग है तो इस जातक की जो तरक्की होनी थी प्रारंभिक संघर्ष के बाद उसमें वृद्धि देखी जाएगी। कमज़ोर प्राय है ये जो रेखा निकल रही है, ये वाली सूर्य रेखा, ये अगर उतनी स्ट्रोंग नहीं है, ब्लर सूर्य रेखा है, फैली हुई सूर्य रेखा है, डार्क सूर्य रेखा है, तो भी उसकी तरक्की पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत मंगल सूर्य दोनों की स्थिति हथेली में विकसित पॉजिटिव अच्छी सूर्य रेखा, आप ये मान लेना सूर्य मंगल का जो मेल है, संबंध है, वो अच्छा इस जातक के लिए रहेगा। किसी भी प्रकार का विघ्न प्रारंभिक
संघर्ष इस जातक के जीवन में आए, कोई भी प्रॉपर्टी विवाद इस जातक के जीवन में हो, आर्थिक स्ट्रगल इसको प्रारंभिक समय में करना पड़े, इसके रुपए पैसे कहीं भी फंसे, जो अंत होगा, लास्ट होगा, इस जातक के जीवन में पॉजिटिविटी के साथ होगा। उसे अपना जो हक रहता है, अपनी जो प्रॉपर्टी रहती है, या ये कोई भी केस मुकदमे में जाता है, वहाँ से निश्चित ही ये सूर्य रेखा सफलता दिलाती है। तो ये जीत की रेखा भी हथेली में मानी जाती है और उस जातक के जीवन में पॉजिटिविटी भी लाती है। तो ये था हथेली में बनने वाली, मंगल से प्रारंभ होने वाली सूर्य रेखा। धन्यवाद।